हेलो डॉक्टर्स, तो स्वागत है आपका एक और नए और एक ज़बरदस्त वीडियो में। फिलहाल अगर आप जैन एफएमजी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना और ये वीडियो पूरा देख के जाना। और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके गाइस, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक को। फिलहाल हम अपनी वी आर ऑन दैट नीश पॉइंट जहाँ पे फिलहाल हमारे जैन एफ को 3 या 4 महीने बचे हुए हैं। और इस 3-4 महीनों में हम अपनी प्रिपरेशन जर्नी में कुछ ही ऐसी मिस्टेक करते हैं जिससे हमारा एग्ज़ाम रह जाता है। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो में मैं उन्हीं 5-6 मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ या बताने वाला हूँ जो मैं और आप शायद ये कर रहे हों, और मैं चाह रहा हूँ कि आप ये मिस्टेक ना करें। तो लेट्स कंटिन्यू और चलो शुरू करते हैं इस वीडियो में। द फर्स्ट ओवरऑल मिस्टेक so the doctors must be doing or must have done in their preparation journey is that कि भाई don't waste your time in writing notes। देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम अपनी एमबीबीएस स्टार्ट करते हैं, हमने बहुत सारे सीनियर्स और बहुत सारे इवन टीचर्स से और अपने फैकल्टी से सुना होगा कि भाई अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाओ। बट गाइस, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब हमारे पास 3-4 महीने रह चुके हैं गाइस, मैं नहीं चाह रहा हूँ, इवन अगर आप ये सुन रहे हो, अगर आप एक न्यू वन हो और इवन अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हो, मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करो अननेसेसरी बर्डन बढ़ाने के लिए और अननेसेसरी नोट्स मेकिंग में। गाइस, जो आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं उसी नोट्स को कंसाइज करने की कोशिश करो, उसी नोट्स को रीराइट करने की कोशिश करो, उसी में अपने मटेरियल्स और इनपुट डालने की कोशिश करो। अपने हैंड रिटन नोट्स बना के अपना टाइम और अपना मनी वेस्ट ना करें। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लंडर विच मोस्ट ऑफ द गाइज आर डूइंग इज स्विचिंग वेरियस प्लेटफॉर्म्स और जंपिंग ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म और चेजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म नोट्स। देखो गाइज, हमें whenever you talk about passing the FMG एग्जाम, मोस्ट ऑफ द गाइज हैव दैट फोमो कि भाई उस कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं या उस फैकल्टी के पढ़ाए हुए नोट्स बहुत अच्छे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई जितने भी हमारे ऑल ओवर हमारे एग्ज़ाम होते हैं, और इवन इफ अगर आप लगा लो FMG, INI और नीट PG, देखो ऐसा समझो कि हर फैकल्टी अपना 100% देती है नोट्स मेकिंग में। ऐसा नहीं है कि भाई कोई क्वेश्चन ऐसा है या कोई ऐसी नोट्स हैं या उस फैकल्टी या उस कोचिंग के नोट्स से ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप इस फोमो में फंस रहे हो कि भाई मैं उस नोट्स, कोचिंग के नोट्स पढ़ लेता हूँ या मैं वो कर लेता हूँ, या मार्केट में जितने भी अवेलेबल BTR है, ये रैपिड रिवीजन नोट्स है, ये LRR नोट्स हैं, गाइस ट्रस्ट मी, आप कहीं से भी पढ़ो, आपको एग्ज़ाम निकलने का जो बेस है वो आप पे है, कि आपको मटेरियल कितना याद है। ओके, सो द नेक्स्ट ब्लंडर मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ द गाइज मस्ट बी डूइंग इज़ कि भाई नॉट कंसाइजिंग योर नोट्स। देखो गाइज, व्हेन इट्स कम्स टू द नॉलेज, ठीक है नॉलेज लेना ज़रूरी है, बट भाई आप समझो आपका एग्जाम इज MCQ बेस्ड, तो नॉलेज इज कंपलसरी, आई नो दैट, बट उस नॉलेज को भी आपको पुट करना है MCQ के फॉर्मेट में। तो उसके लिए आप अपने नोट्स को, जो अपनी नॉलेज को आपको कंसाइज करना पड़ेगा, अपने मटेरियल को कंसाइज करना पड़ेगा। बस पढ़ने से नहीं हो जाएगा, आप यू हैव टू नैरो डाउन, यू हैव टू ट्रिम दैट मटेरियल इनटू सम पेजेस सो दैट इन लास्ट 10 days आप उसे रिवाइज करके जा सको। और एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि गाइस कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 5-6 महीने नहीं होते हैं, वो लास्ट के 10 days होते हैं जो बहुत क्रूशल होते हैं। अगर आप 10 days में 19 सब्जेक्ट को रिवाइज करके जा सकते हो तो आप मोस्ट प्रोबेबली आप एग्जाम निकाल लोगे। देखो नॉलेज आप 5-6 जगह से आप ग्रैब कर लोगे, आप नोट्स बना लोगे, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लो, बट अगर आपको वो नॉलेज को पुट करना नहीं आ रहा है MCQ में, तो बट भाई आपका फिर वो नॉलेज वेस्ट है। तो गाइज इट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि जो भी आप पढ़ रहे हो, बैक ऑफ द माइंड आप ये सोच के चलो कि भाई जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, वट एवर नॉलेज आई एम गेनिंग, यू हैव टू कंसाइज दैट knowledge, you have to trim down that knowledge so that you are able to correct that MCQ. Okay, so the next mistake which I feel like I was also doing when I was preparing is not giving GTs। देखो GT की महत्व आप लोग नहीं समझ रहे हो। देखो GT इज जस्ट लाइक, आप ऐसा मत समझो GT आपको जज कर रहा है। GT इज जस्ट लाइक कि आपको वो डे बाय डे प्रैक्टिस करवा रहा है उस एक दिन के लिए, दैट इज 17th जैन के लिए तैयारी करवा रहा है। सो GTs दो, GTs देना बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि भाई एग्जाम के पैटर्न को रेप्लिकेट करता है GTs। अगर आपको बहुत चीज़ें सिखाता है गाइस, समझो आपको बहुत स्टूडेंट्स हैव बिन सेइंग कि हमारे 3 क्वेश्चन छूट गए, मैं स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाया, यार मैंने ये सिली मिस्टेक कर दी। टू ऑल दिस क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस ब्लेम्स विच हैव बीन पुटिंग बाय द स्टूडेंट इज, या तो उन लोगों ने GTs नहीं दिया है,
तो आप बिल्कुल शिद्दत से देते हो, आप जस्ट लाइक आप जैसे एग्जाम देते हो, एग्जाम में जो भी स्ट्रेस लेवल होता है, जो भी एग्जाइटी लेवल होता है, वो सोच के, एग्जाम पैटर्न को सोच के जीटी देते हो, तो डे बाय डे आप सोचोगे आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो एग्जाम है ना, एग्जाम सेंटर में आपको फेयर नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार मैं जीटी, जैसे मैं जीटी दे रहा था ना, ये भी जस्ट लाइक कि जो आपका 17 जनवरी को एग्जाम, वो भी एक आपको लगेगा कि नॉर्मल जीटी दे रहा हूँ। तो आपको इतनी जीटीज देनी है ताकि आपको 17 जनवरी का एग्जाम भी एक ऐसा लगे कि एक रैंडम मैं जीटी दे रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे को अफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है गाइज। तो आपको इतनी ज़्यादा जीटीज देनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा गाइज कि जीटी देना बहादुरी नहीं है, बट जीटी को रिव्यू करना, ठीक है गाइज। तो रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, रिव्यू से मत डरो, एक दिन वेस्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं, उसको रिव्यू करो किसी हालत में गाइज, समझो। रिव्यू करने में हमारी अपनी मिस्टेक पता लगती है। देखो गाइज, हम लाइफ में अपनी मिस्टेक को देख के भागते हैं, और इसलिए दिस इज द रीजन व्हाई हम बार बार फेल होते हैं अपनी लाइफ में, हमें बार बार ठोकरें लगती है। आप लाइफ में ऐसा समझो कि अगर आपने अपने मिस्टेक को ठीक कर लिया तो आपके लिए पाथ जो है बिल्कुल ओपन हो जाएगा। Okay guys, the next blunder mistake which most of the guys we've been doing, they are not practicing enough MCQ। देखो, when it comes to practicing MCQ, आपको भाई पूरी ताकत से सारे MCQ सॉल्व करने हैं, मतलब 200-250 जितने कर सको दिन के, बता रहा हूँ गाइज। आपको रेगुलर दिन के 300 या 200 MCQ सॉल्व करने हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। आप समझो, MCQ सॉल्विंग एक स्किल है, वो स्किल आप सोचो कि 4 दिन में 5 दिन में आ जाएगी, वो नहीं आती गाइस, समझो। 2-3 पैराग्राफ के जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उस पैराग्राफ में से बज़वर्ड को ढूंढना, दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, आप समझो। और ऊपर से टाइम मैनेजमेंट भी आपको एमसीक्यू सिखाता है। जब आप रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हो आप, ठीक है। एंग्जाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल भी कंट्रोल करते हो, क्योंकि आपकी रेगुलर आप 200-300 क्वेश्चन लगा रहे हो। सोचो, हर दिन के आपके पास 3 या 4 महीने हैं। अगर आप रेगुलर अभी से भी स्टार्ट कर देते हो 200-250 क्वेश्चंस लगाना, आप सोचो एट द एंड ऑफ द, जैसे जैसे एग्जाम आ जाएगा, व्हेन द एग्जाम इज गेटिंग क्लोजर, आप सोचो आप कितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होगे। आपकी हैबिट में होगा, आप बस क्वेश्चन देखोगे, बज़वर्ड देखोगे और ये इसका आंसर है। तो आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गाइस। ये नहीं कि आप बस पढ़ रहे हो, एक बार रीड किया, देन सेकंड लाइन रीड कर रहे हो, देन नीचे से रीड कर रहे हो। देखो, इसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। आप में, आपके बॉडी में या आपके माइंड में इतनी एमसीक्यू को देख के इतनी स्किल डेवलप हो जानी चाहिए कि आपको बस क्वेश्चन ना पड़े, बस बज़वर्ड देखो और आपका आंसर क्लिक कर जाए। आपको इतनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है गाइस। ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो गाइस कर रहे हैं, ठीक है गाइस। द नेक्स्ट ब्लंडर मिस्टेक विच शुड बी द लाइक टॉप प्रायोरिटी फॉर मी। देखो गाइस, जब मैं कहता हूँ किसी चीज को, आपको चीज रिवाइज करनी है, तो आप समझो उस चीज को मैं बोल रहा हूँ रटने के लिए। देखो, ये एग्जाम पूरा रटाफिकेशन है, आप समझो इस बात को। जब मैं कह रहा हूँ किसी चीज को रटना है, तो भाई आपको गाइस रटना है। आपके पास 19 सब्जेक्ट है, तो तो आपको गाइस 19 सब्जेक्ट को पूरी तरह तोता बन जाना है। आपको हर एक वर्ड के लिए, हर एक पैराग्राफ के लिए, हर एक टॉपिक के लिए आपको तोता बनना है। ऐसा तोता बनना है ना कि मतलब उसका कोई क्वेश्चन आए ना तो आपसे गलती नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, अगर आप अपना 200% दे रहे हो ना रटने में, रट्टाफिकेशन स्किल डेवलप करो गाइस। मैं बता रहा हूँ, बार बार रिवाइज करके आप सोचो मैं एक बार रिवाइज कर लूंगा, मेरे को 90 सब्जेक्ट पर ग्रिप हो जाएगी, नहीं होगा। आप समझो, आपको 3, 4, 5, 6 रिवीजन करने पड़ेंगे, तब आपको एक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो, तब आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट को इंटीग्रेट कर पाओगे। जब तीसरे चौथे रिवीजन पर होगा ना, तो आपको इंटीग्रेशन आपको दिखने लगेगा, यार ये मैं और भी कहीं पढ़ा हूँ, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, ये सब्जेक्ट इससे लिंक है, ये चीज़ शायद मैं पैथो में भी पढ़ा हूँ, एंड आई थिंक ये मेडिसिन में भी पढ़ रहा हूँ। तो चीज़ें इतनी लिंक है। जब ये तब आएंगे ना, जब आप बिल्कुल 3 या 4 रिवीजन कर चुके हो। तो रिवीजन एंड रट्टाफिकेशन, ये एक एंड में बताना चाह रहा हूँ कि गाइस समझो, बस रिवाइज करने से नहीं। पीडीएफ को जब मैं बोलता हूँ रिवाइज करने के लिए, तो मतलब ये मत समझो कि उसको मुझे लाइन में पढ़नी है। आपको क्या करना है, आपको भाई रट्टा मारना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप आईज क्लोज करो तो पीडीएफ का पेज, वो पर्टिकुलर टॉपिक आपको दिखना चाहिए, हाँ ये लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ है। आपको रट्टाफिकेशन ऐसे करना है, समझ रहे हो गाइस। नॉलेज लो, जितनी ज्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, बट भाई नॉलेज का रिटेंशन भी तो जरूरी है। नॉलेज ले लिया, हाँ ये टॉपिक समझ में आ गया, उससे मैटर नहीं करता ना गाइस। आप समझो, नॉलेज गेनिंग इज डिफरेंट थिंग। प्रोफेसर थोड़ी ना बनना आपको, नॉलेज गेन करके किसी को पढ़ाना थोड़ी ना, आपको तो अपना एग्जाम निकालना है। तो एग्जाम निकालने के लिए भैया प्योर रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें तो प्योर रट्टाफिकेशन, उसमें दिमाग क्या लगाना, पैथो, माइक्रो, बायोकेमिस्ट्री, फार्मा, इनमें तो आपको रटना ही है। तो एट द एंड जैसा आई वांट टू से कि गाइस, आपको बहुत ज़्यादा
मतलब फ्रंट फुट होके खेलना पड़ेगा ये गेम, है ना। आप ऐसा समझो कि मैं लाइटली लूंगा एग्जाम, तो फिर एग्जाम भी आपको बहुत ज़्यादा लाइटली लेगा। तो ये 5-6 मिस्टेक जो मुझे लग रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लंडर मिस्टेक जो करते हैं। एंड मैंने भी की थी, मैं भी सोर्स को चेंज कर रहा था इधर उधर, एंड मैं भी भटक रहा था। और एक वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग भाई, मोस्ट ऑफ द गाइज हैव दैट इशू कि भाई वो क्यून बैंक, तो भाई गोल्ड स्टैंडर्ड हमें पता है, क्यून बैंक मैरो यूज़ करो गाइस, है ना। मैंने भी यूज़ किया था मैरो, वो लगाओ। जीटीज दो ज़्यादा से ज़्यादा, और वट एवर। और अगर इसके अलावा कोई और डाउट है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो।